या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमान वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा दाना ताबे हर वली पास बाए गौसना मजहबे हनफिया दारम मसलके अहमद रजा। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। आइए हजरात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत काबे के बदरुद्जा तैयबा के शम्सुद्दुहा दाफ़े जुमला बला शाफ़े रोज़े जज़ा जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं, निदा कर दें वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सरे शाम से यहाँ पर आया हुआ हूँ और मौसम के बारे में मैं भी जानता हूँ और आप भी बखूबी जानते हैं, लेकिन ये अल्लाह के वली का उर्से पाक है। आप यहाँ ना मेरी मोहब्बत में आए हो ना इन उलमा की मोहब्बत में आए हो, बल्कि हुजूर दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में आए हो। वरना आज इतना मसरूफियत का दौर है, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। अगर शादी ब्याह का मामला आता है तो आदमी उस वक्त जाता है जब खाने का नंबर होता है। किसी का इंतकाल हो जाए तो उस वक्त पहुंचता है जब जनाजा तैयार होता है। लेकिन रात के 1 बज चुका है और आप बारिश के मौसम में भी यहाँ पर बैठे हैं। ये आपका यहाँ पर बैठना ये बता रहा है, इस बात का सबूत दे रहा है कि दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं। कोई अपने बाप को राजी करके जाता है, कोई अपनी माँ को राजी करके जाता है, कोई अपने पड़ोसियों को रिश्तेदारों को राजी करके जाता है। हुजूर दीवान शाह दुनिया से गए, ये अपने घर वालों को नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके गए हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा को राजी करके गए हैं। मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। फिर अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम डाल देता है। कोई 20 किलोमीटर से आया इनके उर्स में, कोई 50 किलोमीटर से चल के आया इनके उर्स में। अल्लामा बाकी बिल्ला साहब बता रहे हैं, मैं 4 किलोमीटर पैदल चलता हुआ आया हूँ। आप सोचे ये एक मोहब्बत है। रात के 12 बजे 1 बजे कोई आएगा, आपको मैं बुलाऊं कि भाई मैं फला जगह खड़ा हूं, आप मेरी मोहब्बत में आ जाइए, आप कहोगे रात में मैं अपने घर से नहीं आऊंगा। ये अल्लाह वाले की मोहब्बत है। आप इनकी मोहब्बत में अगर यहाँ पर बैठोगे तो कयामत के दिन ये तुम्हारी मोहब्बत में खड़े हो जाएंगे। और हुजूर दीवान शाह खड़े हो गए तो जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए होंगी, उक़बा के नजारे तुम्हारे लिए होंगे। तो अब यहाँ जब तक बैठे हुजूर दीवान शाह की मोहब्बत में बैठे। और इतना याद रखना, मेरी नजरों से आप छुप सकते हो, अल्लामा बाकी बिल्ला की नजरों से छुप सकते हो, अल्लामा कुतुबुद्दीन मिसबाही की नजरों से आप छुप सकते हो, मौलाना इस्माइल साहब की नजरों से आप छुप सकते हो, लेकिन हुजूर दीवान शाह की नजरों से आप नहीं छुप सकते। वो दिलों के राज जानते हैं, कौन यहाँ खाना खाने आया है लंगर में और कौन यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए आया है। वो दिलों के राज जानते हैं, कौन यहाँ पर घूमने के लिए आया है मेले की शक्ल में और कौन यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने आया है। तो जो जिक्र सुनने आए हैं वो खड़े हैं और यहाँ पर बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं।
और जो सिर्फ तफरी के तौर पे आए हैं वो मैं देख रहा हूं कि घूमते हुए फिर रहे हैं। उनसे गुजारिश है, अल्लाह के वली के उर्स में आप आए हो, कयामत के दिन हर चीज का हिसाब देना है। हर चीज का हिसाब कयामत के दिन होगा। जब हमारे नामाए आमाल का दफ्तर खुले कयामत के दिन, तो इस हाल में खुले कि ये जमीन गवाही दे दे कि मौला दीवान शाह के उर्स में तेरे महबूब बंदों ने बैठ करके तेरे महबूब का जिक्र पाक सुना है। तो इस नियत से यहाँ पर बैठे। जो पीछे हैं मैं गुजारिश करूंगा खड़े ही रहें, लेकिन सामने आ जाएं। थोड़ा आ जाइए हजरत, बस थोड़ी सी देर, 10 मिनट तक आप मुझे बर्दाश्त करें, उसके बाद 1.5-2 घंटे तक मैं आपको बर्दाश्त करूंगा, ठीक है? थोड़ा करीब में आए आप हजरात भी आ जाइए, खड़े ही रहे, मैं बैठने को नहीं कहूंगा क्योंकि जमीन का मैं हाल जानता हूँ, बैठ जाएं। लेकिन एक बुजुर्ग की आदत थी कि वो जमीन पे बैठते थे। किसी ने कहा चारपाई पे तखत पे क्यों नहीं बैठते, तो फरमाया जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरता नहीं है। क्या कहा? जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरता नहीं है। अब सुनो, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। और तेरा वो दर है मुर्शिदे बरहक, तेरे दयार से आंखों को नूर मिलता है। और वली के कदमों पे कल्बो नजर निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। वली के कदमों पे कल्बो नजर निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। और ऐ दीवान शाह के उर्स में आने वालों, ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमी से चांद सितारों पे जाइए, और अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मजारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मजारों पे जाइए। अब आप थोड़ी सी देर तवज्जो मेरी तरफ रखें, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, बस माफिज ज़मीर आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल लजीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में सबसे पहले रब ने किसको मुखातब फरमाया? ईमान वालों को। ईमान वाला है कौन? तो आप अगर लफ्ज़े आमनू पे गौर कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ईमान वाला कौन है। आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ है हमजा, जिसको आपकी बोली में समझाने के तौर पे मैं अलिफ कह दूं, हालांकि अलिफ उसे कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए। जबर जेर पेश में से कोई हरकत ना आए उसे अलिफ कहते हैं, जिस पर हरकत आ जाती है वो हमजा हो जाता है, ठीक है? लेकिन आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूं। पहला हर्फ अलिफ, दूसरा हर्फ मीम, तीसरा हर्फ नून, चौथा हर्फ वाव। आमनू में ये 4 हर्फ हैं और चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो, तभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा, तभी तुम कामिल ईमान वाले होगे। हजरात, तो पहला खिताब किससे हुआ? ईमान वालों से हुआ है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। अब देखो, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ उर्से हुजूर दीवान शाह में आने वालों, कुरान में रब फरमा रहा है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो।